अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है क्या पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। तो जैसे हालात चल रहे हैं, अब देखो भाई क्या बनता है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। ये मईशत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में मुल्क टोटल केओस में वजीर आजम के जाने से मईशत कैसे ठीक होगी किसी को नहीं पता। एक मुल्क जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है माशी तौर पे बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मईशत उनकी तबाही की तरफ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने देश की बदतर होती इकोनॉमी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया, यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए। क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाली झोली लेकर वापस आना पड़ा है। तासुर दिया गया कि सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर दे दिए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। पहले कह रहे थे उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया है सऊदी अरेबिया ने। डिस्कस के हवाले से, रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो वो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता हो रहा है। अभी तक पैसे उनकी तरफ से नहीं दिए, नहीं ना दिए हैं और ना देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भयानक महंगाई आने वाली है। अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। जैसे आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के साथ ही डबल गेम खेल दिया है। मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, IMF की तरफ से यहां से कंडीशन आ गई है कि जी आप या तो एक्सटेंड कर दें और इसी के बदले में हम तिजारत करते हैं। चाइना चुप है अभी तक। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान के भीतर से कि हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे में इसीलिए यह सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या जैसी हालत अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुई और जैसी हालत वहां पे चल रही है, क्या ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बन सकते हैं। चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं, सेना बुलानी पड़ी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, PM का घर जला दिया गया, दूसरे नेताओं का घर जला दिया गया, नेताओं के साथ जो बड़े नेता हैं उनके साथ हाथापाई हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका में भयंकर क्योस की स्थिति है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका वाली राह पर चल निकला है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस, सबूत और सही जानकारी के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। ये जो सवाल हैं, इसके जवाब का पहला सिरा हमें मिलेगा पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू से। इस वक्त $1 की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपए है, यह दिखाने के लिए मैं आपको सीधे पाकिस्तानी वेबसाइट forex.pk पर लेकर चलता हूं। 10 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे $1 की कीमत थी 190 पाकिस्तानी रुपए। डॉलर का इतना ज्यादा महंगा होना बताता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी खराब हालत में पहुंच चुकी है। आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रुपए की तुलना भारतीय रुपए से करते हैं तो ये देखिए, एक भारतीय रुपए की कीमत दोगुनी हो चुकी है।
एक भारतीय रुपए की कीमत है 2 रुपए 10 पैसे पाकिस्तानी रुपया। वहीं अगर श्रीलंका की करेंसी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 365 श्रीलंका रुपए है। यानी श्रीलंका की करेंसी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने भी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो श्रीलंका वाली हालत बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 साल में पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत कभी नहीं रही जैसी आज है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हालत में क्यों पहुंचा? क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर है? क्यों इतनी स्थिति खराब है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अभी जो सरकार थी, यानी इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को सुधारने के लिए क्या किया या डुबोने के लिए क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इमरान खान जब आए थे तब पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी, और 4 साल बाद इमरान खान जब चले गए तब वो किस हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी को छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं फारूक सलीम साहब। इन्होंने पिछले 3 हफ्तों में कई सारे आंकड़े पेश किए हैं। इन्हीं में से एक आंकड़ा है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 52 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने कर्ज लिया 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। जब इमरान खान पीएम बने, यानी 4 साल 2018 से लेकर 2022 तक, तब जो कर्ज लिया उन्होंने वो है 22 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 58% था, जबकि इमरान खान ने अगले 4 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 42% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कहां लाकर छोड़ा है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वही इमरान खान थे जो पीएम बनने से पहले कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्ज मांगने नहीं जाऊंगा। खैर, अब तो खान साहब कुर्सी पर रहे नहीं, वो चले गए हैं। लेकिन इस वक्त मुझे पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई की बड़ी याद आ रही है। याकूब भाई को कई सारे रिएक्शन वीडियोस में मैंने ये कहते सुना था, मतलब अमूमन जब भी इमरान खान की बात होती थी, देश पर चढ़ रहे कर्जे की बात होती थी, तो वो कहते थे कि भाई इमरान भागेगा नहीं, सारा कर्जा उतार कर जाएगा। तो भाई अब मैं याकूब भाई से पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए भाई कि इमरान खान ने जो 22 ट्रिलियन रुपए का कर्जा ले लिया है वो कैसे और कब उतारेंगे? मेरे हिसाब से खान साहब इमोशनल तरीके से देश को चलाना चाहते थे। अभी भी जो वो भाषण दे रहे हैं वो सारा इमोशनल एंगल है उसमें। तो खान साहब इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाए, देश को मैनेज नहीं कर पाए। और देश को मैनेज करना बिल्कुल एक किसी बड़ी कंपनी जैसे चलाई जाती है, ठीक वैसे ही चलाया जाता है। तो कैसे मैनेज की जाती है कंपनी और कैसे इसका प्रभाव देश की लीडरशिप पे भी पड़ता है, तो इसे जानने के लिए हमें इंडिया में जो मौजूद कुछ टॉप ब्रांड्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं या वो टॉप ब्रांड्स कैसे अपने आप को इंडिया में मैनेज करते हैं उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक किताब है, उसका नाम है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि कैसे मैनेज किया जाता है जो बड़े ब्रांड्स हैं। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। तो अगर आपको इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक के रूप में भी मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, यानी पाकिस्तान में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं उसके लिए सिर्फ इमरान खान का कर्ज लेना ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इमरान खान के वो गलत फैसले भी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम को भारी महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है।
पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम ने इसे लेकर भी एक डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साल 2018 और साल 2022 के बीच कंज्यूमर प्राइसेस, सेंसिटिव प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस की तुलना की है। और ये डेटा उनका अपना नहीं है, बल्कि पीबीएस का है। इसके मुताबिक साल 2018 में कंज्यूमर प्राइसेस जहां 5.8% अप थे, वहीं साल 2022 में ये 13.4% अप हैं। सेंसिटिव प्राइसेस साल 2018 में जहां 3.3% पर था, वहीं साल 2022 में 14.2% अप है। होलसेल प्राइसेस 2018 में जहां 11% अप था, वहीं इस साल 28% अप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रही है, किस तरह वो अपना घर चला रही है, इनफैक्ट किस तरह वो खाना खा पा रही है। खैर, अब इमरान खान पीएम की कुर्सी पर तो रहे नहीं, लेकिन उनका लिया कर्जा मौजूद है और वो मौजूदा सरकार पर बेहद भारी पड़ने वाला है। इसीलिए पीएम शहबाज शरीफ ने पद संभालते ही सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे वहां से कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। और फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब ही है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को वेंटिलेटर से हटा सकता है। तो सऊदी अरब के दौरे के बाद अच्छी खबर आई। 1 मई को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने खबर दी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से $8 बिलियन का राहत पैकेज मिल रहा है। साथ ही यह भी कहा गया था कि सऊदी अरब से जो तेल पाकिस्तान को मिल रहा था, उसे भी दोगुना करने का पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था। यानी $1.2 बिलियन से $2.4 बिलियन करने का प्रस्ताव था, जिसे सऊदी अरब ने मान लिया है। एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर थी। खूब ढोल नगाड़े बजाए गए, कहा गया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो अब दूर हट जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को फौरन नजर लग जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को पैसे देने की बात ही नहीं की थी। $3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहां द न्यूज ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई $8 अरब की डील हो गई है पाकिस्तान की। वो झूठा साबित हुआ। अब जो खबर आई है ये मुजम्मल असलम है, उन्होंने 2 चीजें बड़ी अहम जो है अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये है कि IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी, और सऊदी अरब ने भी $3 अरब वापस मांग लिए हैं। बगले बजा थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। जर्नलिस्ट इमरान खान रियाज जिनका नाम ले रहे थे, वो मुजम्मिल असलम हैं। फिलहाल इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रवक्ता हैं, इकोनॉमी और फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही दावा किया है कि ना तो IMF $2 बिलियन का एक्स्ट्रा लोन देने वाला है, ना ही सऊदी अरब से पाकिस्तान को कुछ मिला है। असलम साहब का कहना है कि खुद पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला है। इसीलिए असलम साहब ने पूछा है कि क्यों फेक न्यूज दी जा रही है। साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है जिसमें इशाक डार का जिक्र किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और PMLN के नेता हैं। उन्होंने IMF की डील पर क्या कहा है आपको सुनवा देता हूं। बात करनी पड़ेगी IMF के साथ, अब आवाम के इंटरेस्ट में बात करें। जो हमारी जो महंगाई का तूफान है, आवाम को अगर आपने अपने हाथों से अपना बिल्कुल उनका गला दबाना तो वो और बात है। डॉक्टर साहब, अगर IMF ने इनकार कर दिया और कहा कि $1 बिलियन और आप तो अब बल्कि $6 बिलियन के पैकेज को $8 बिलियन करने की बात करें, उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि वो कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? किसने जो $8 बिलियन हो गया? नहीं, ये प्रपोजल गया है ना, 6 बिलियन से $8 बिलियन का प्रपोजल गया है ना, ये कि हम इसको 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं IMF प्लान को और 6 बिलियन पैकेज को $8 बिलियन कर देते हैं। प्रपोजल तो बहुत जाते हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल रिलीज में उन्होंने कहीं नहीं कहा 8 बिलियन करेंगे। हाँ। उन्होंने कहीं नहीं कहा बढ़ाएंगे। देखिए, हम इस तरह की जो मिसलीडिंग जो है ना जी डिस्कशन को अवॉइड करें। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? हु आर दे टू टेल अस कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यानी कुछ झोलमाल तो है, कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आने वाला था, जो बेल आउट पैकेज की बात चल रही थी उस पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं IMF वाले। अब उन्होंने कहा है कि दोहा में वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलेंगे। IMF वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि दोहा में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए, इस मीटिंग के लिए भी IMF वालों ने एक बड़ी शर्त रखी है। अब ये शर्त क्या है मैं आपको खुद बताऊं, उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं की जबानी सुन लीजिए कि IMF ने क्या शर्त रखी है। दोहा में
आईएमएफ के लोग उनसे मिलेंगे उस सूरत में पाकिस्तान के डेलीगेशन से जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडीज खत्म कर दी होंगी। तो ठीक है, 15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की, असल इसकी, कीमत उसकी, है जी वो असल लागू आपने करते हैं, सब्सिडी ठीक है। 15 तक खत्म कर दी, हाँ, तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। यानी एक तरह से आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लटका दिया है कि जब तक आप उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेते तब तक ₹1 भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होती तो कर्ज मिलने में परेशानी नहीं होती। अब आईएमएफ हो या फिर सऊदी अरब, इतनी आसानी से पैसे मिलते तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने इसी 7 मई को खबर दी थी कि सऊदी अरब से पहले मिले $3 बिलियन के लोन पर पाकिस्तान एक्सटेंशन मांग रहा है। इसके बाद 10 मई को इसी द न्यूज ने खबर दी कि सऊदी अरब से $3 बिलियन मिलने वाले थे, उसे उसने आईएमएफ के साथ जोड़ दिया है। खबर के मुताबिक सऊदी सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया है कि $3 बिलियन तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान आईएमएफ की पुरानी शर्तों पर वापस लौटेगा। अब आईएमएफ की पुरानी शर्तें क्या थी? शर्त यह थी कि पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी दी जा रही है वो हटाई जाए, गैस की सब्सिडी हटाई जाए, बिजली की सब्सिडी हटाई जाए। और अगर ये सारी सब्सिडी हटा दी गई तो इसका नतीजा क्या होगा? ये सारी फिर से महंगी होंगी, और ना सिर्फ महंगी होंगी इनकी कीमतें, बल्कि इसमें जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है आईएमएफ ने कहा है उसको हटानी, यानी कि और एक्स्ट्रा रुपए भी जोड़े जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान ने हटने से पहले जो लोक लुभावन आवाम को खुश करने के लिए जो घुट्टी पिलाई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, वो सब हटने वाली है। बहुत बड़ी वजह यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे हुकूमत ने मसनूई तौर पे उनको नीचे रोक के रखा है, वो मसनूई तौर पे महंगाई को रोक के रखा है। अब जब ये आलमी दुनिया की कीमतों में चलेगी, कोई 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 225 रुपए डीजल की कीमत से लेके जाना होगा, तो आप बड़ा वाज़ेह है कि उसकी असरात महंगाई के ऊपर बहुत तेजी से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए तक खुदा न खास्ता डॉलर पहुंच जाएगा और पेट्रोल की कीमत भी ये यहां तक ले जाएंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफज करने के लिए खत लिख दिया है। वज़ीर आज़म को खत लिखते हुए उन्होंने कहा, लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल्स में लाने के लिए हुकूमत मुराद फराहम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा कर दें। आप बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता क्यों बेच रहे हैं? यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। महंगाई आगे कहां जाने वाली है, यह तो सोच सोच कर ही मुझे अफसोस हो रहा है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इसी बीच एक और काम हुआ है। यह काम हुआ है पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की तरफ से। चीन ने भी अपना खेल चालू कर दिया है। चीन से जो पैसे पाकिस्तान ने बतौर कर्ज लिए हैं, उनमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने वापस करने हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन से मिन्नत की है कि ये पैसे वापस ना लें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस मांग पर न तो जवाब दिया है और ना ही शहबाज शरीफ को चीन के दौरे के लिए क्लियरेंस दी है। चाइना से $2.3 बिलियन लिए थे हमने। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट जो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे, इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात, खैरियत। अच्छा, आयरन ब्रदर चीन ने सिर्फ यही नहीं किया कि शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि भैया आना क्यों है, वो जानता है कि पैसे मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा उसने एक दूसरा गेम भी चालू कर दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियां हैं, तो उसने अपनी ही कंपनियों के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसका असर यह हुआ है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी है, और यह धमकी इतनी बड़ी है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान की बत्ती गुल होना लाजमी।
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की इसी साल 9 मार्च की इस रिपोर्ट को देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा गया है कि चीनी कंपनियां पावर प्रोजेक्ट में अपना 12 अरब 35 करोड़ रुपए का बकाया मांग रही हैं। इसमें बताया गया है कि पेमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कहा है कि जल्द से जल्द पेमेंट करें। ये बकाया पैसे मटियारी लाहौर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के लिए है। अब इसी डॉन न्यूज की वेबसाइट ने 10 मई को एक और खबर छापी है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि चीनी पावर कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 300 बिलियन रुपए की पेमेंट अगर नहीं की जाती है तो वो पावर प्लांट बंद कर देंगे। खबर में बताया गया है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पेमेंट नहीं होने की सूरत में वो पावर प्लांट्स को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। साफ है पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है। ना तो आईएमएफ उसकी बात सुन रहा है, ना सऊदी अरब से उसे पैसे मिल रहे हैं और ना ही चीन ही उसकी मदद करने को तैयार है। अब इस 3 तरफा मुसीबत में घिरे हुए पाकिस्तान को क्या महसूस हो रहा है, आगे उसके साथ क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने भारत के एक इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। सतिंदर जीत सिंह साउथ एशिया की इकोनॉमी पर बेहद गहरी नजर रखते हैं। आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने एडवांस्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है। आप सब तो जानते ही हैं कि आईआईएम अहमदाबाद का नाम भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शुमार किया जाता है। मैंने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह पाकिस्तानी रुपया डॉलर के आगे फ्री फॉल हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन सकते हैं क्या? इन द करंट सिनेरियोज जब एक्सपोर्ट्स कम हैं जैसा कि पाकिस्तान के केस में है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तानी रुपीस है वो और नीचे गिरेगा, वो और डीवैल्यू होगा। और क्योंकि ये जो मामला है ये साथ में लोन्स का भी है, तो उसकी जो रीपेमेंट है उसके लिए एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ टैक्स आपकी जो लोकल आवाम है उससे कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा लिटिल हायर क्लास है इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ेगा, वो गरीबी बढ़ती जाएगी। सो ये जो है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे और आपको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे जो गवर्नमेंट है उसको एक तरह से लॉस है, क्योंकि पब्लिक का जो फेथ है वो उनके ऊपर से हट जाएगा। मगर एट द सेम टाइम वो जो गवर्नमेंट जो जिसको इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो है ये इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करता है, और ये जो अनरेस्ट है ये टाइम के साथ बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सपर्ट जो हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि क्यों पाकिस्तान को चिंतित होने की जरूरत है, क्यों पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं। आप फारूक सलीम का ये ट्वीट देखिए। जैसे श्रीलंका 12 अप्रैल को डिफॉल्टर हुआ तो उसके नतीजे में कुछ ही दिनों बाद सोशल अनरेस्ट भड़का। 9 मई को हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए और उसके बाद सेना को बुलाना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तान में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आनी शुरू हो चुकी है। इस पर मैंने भारत के इकोनॉमी एक्सपर्ट सतिंदर जीत सिंह से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की अभी की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसे देखते हुए भविष्य क्या लग रहा है। ओवरऑल एक्सपेंस से 5 से 6 बिलियन डॉलर उनको मंथली चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो उनको करना है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहा हूँ तो मैं हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट को आता हुआ देख रहा हूँ, और जो उनका इनकम गैप वर्सेस जो पेमेंट गैप है, जो लाइबिलिटीज़ हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह के करंट सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर नॉट ऑनगोइंग कंसर्न। मतलब वो ऑलमोस्ट एक बैंकरप्सी की सिचुएशन में है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वो इस तरह के सिनेरियो में है। शायद 5-6 महीने चीज़ें फिर भी स्टेबल चलेंगी, बट मे बी 2 साल के बाद ये सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिस तरह की उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिस तरह के उनके लीगल सिस्टम्स हैं, जिस तरह के वहाँ पर इश्यूज होते रहते हैं, इट इज़ नॉट ईजी फॉर companies to come and invest. So it is not a favorable environment for a business to grow.
स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एफडीआई। तो मैं ओवरऑल आने वाले टाइम में सिचुएशंस को बदतर पे बदतर होता हुआ देख रहा हूँ। आई होप किसी तरह से वो संभल जाए। भारतीय इकोनॉमी एक्सपर्ट की बातों को पाकिस्तानी इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, फारूक सलीम साहब ने खतरे को आगाह करते हुए क्या ट्वीट किया है। डॉलर 191 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 900 अतिरिक्त पॉइंट्स की गिरावट आई है। फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्रैश हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ $10.44 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो शायद हफ्ते भर के लिए भी काफी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत है। सरकार लंदन में है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। यानी आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा था कि भाई पाकिस्तान पर ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान और भी नए कर्जे मांग रहा है, तो ऐसे में कर्ज पर एक देश को कब तक और कैसे चलाया जा सकता है, कैसे वो देश कर्ज पर सस्टेन करेगा आगे? तो इस पर मैंने सतिंदरजीत सिंह से पूछा, तो देखिए उनका जवाब क्या था। लोन हर कंट्री लेती है। जब कंट्री लोन लेती है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी तरह के इकोनॉमिकल ग्रोथ पे, किसी तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पे इन्वेस्ट करती है। मगर अगर आपने वो लोन लिया और उसको कंज्यूम कर लिया और कोई एडिशनल आउटपुट आपने नहीं निकाला, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा? उसका जो लोड है वो आम आवाम पे पड़ेगा। अब अगर आपने इंटरनेशनल करेंसी में लोन लिया है, तो जैसे अगर आपने डॉलर में लोन लिया है तो आपको चुकाना भी डॉलर में ही पड़ेगा। हो सकता है आपने लोन 20 साल पहले लिया हो, तब डॉलर की जो वैल्यू आपकी करेंसी में है वो कम हो, मगर अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी करेंसी इकट्ठा करके डॉलर खरीदने पड़े और उसके बाद लोन रीपे करना पड़े, तो उस तरह के सिनेरियो में बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी रेट पे। तो इस तरह के सिनेरियो में जो बाकी डिस्पोजेबल इनकम होती है पर पर्सन बाकी चीज़ों के लिए, मे बी एजुकेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, वो कम हो जाती है। तो जो पॉवर्टी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है किसी भी कंट्री में, जो कोई भी कंट्री कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती। सो लोन पे लोन लेकर कभी भी कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। साफ है, जो आसार दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जो भारत के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है अगर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कुछ कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए गए इकोनॉमी को सुधारने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी हालत होगी, केओस मचेगा, तो अनरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एनालिटिकल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर हाँ, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसकी वजह से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी जानकारी फौरन मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। हालात कुछ भाई ऐसे हो गए हैं कि जब सारा लोग ने वीडियो बनाई थी तो तब डॉलर था 190 रुपये पे, और फिलहाल जो अभी किया है वो है भाई 193 रुपये। कल वीडियो आई है 52 रुपये नहीं भाई, हाँ जी भाई 152.83 रुपये। मतलब कि भाई अभी कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद खैर 94 रुपये पर चला जाए, पता नहीं कैसा, क्योंकि कल भी बढ़ा है 1.8। हाँ 2 रुपये कल भी बढ़ा है। तो मतलब कि वीडियो आई है और आज हम बना रहे हैं, तो मतलब कि 2 रुपये भाई बढ़ गया। ये हाल हो चुका है भाई। और कैसे नहीं बनेगा भाई श्रीलंका ये खुद बना रहे हैं भाई इसको। श्रीलंका बनेगा, क्योंकि इधर जो हुकूमत है ना,
उसकी वो रो रही है और महंगाई करो ये करो, लेकिन पाकिस्तान अवाम आई थिंक मैनेज कर लेगी जितनी भी महंगाई हो। कुछ तबका है जो कुछ नहीं हैंडल कर पाएगा, लेकिन कुछ हैं भाई वो हैंडल कर सकेंगे। वो नहीं ये इधर ना तो उनको परवाह ही नहीं होती कि जितनी महंगाई हो। अब पाकिस्तान का देख लो, आधा तो यूरोप बैठा हुआ है, हर घर में कोई ना कोई एक दुबई एक यूरोप बंदा बैठा हुआ है। जिस बंदे को 3-4 लाख मंथ आ जाए, उसको 10 रुपये 20 रुपये कोई चीज़ बढ़ भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि मुल्क तो क्रैश कर गया, मुल्क श्रीलंका तो वाला आएगा ना। अब श्रीलंका वाला कैसे हाल होगा वो देख लो कि जैसा कि उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बंदे थे उनको छड़ियाँ और सोटे वगैरह देकर निकाल दिया है कि जो दूसरी अवाम है उनके साथ लड़ो। वो जो सड़कों पर निकल रही थी सेम है कि ऐसे कि जैसे इमरान खान साहब हम नहीं निकाल रहे ऐसे ही। अब वो इस्टेब्लिशमेंट और इन्होंने स्टेप लिया और आपस में उन्होंने लड़ाई और उन्होंने वज़ीर आज़म की गाड़ी जो है भाई बहती नदी में फेंकी है, आग लगा दिया उनको घर को। और अब जो उनकी फैमिली है वो सारी की सारी भाई फ़ौज के अंडर है। अगर वो वहाँ से निकलती है या कोई भी स्टेप लेती है और वो उनका आखिरी दिन हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका वाला होगा, क्योंकि आपको किसने बताया कि इधर पाकिस्तान में हुकूमत नवाज शरीफ की है या इमरान खान की है? आपको किसने ये बताया? ना इमरान खान की ना नवाज शरीफ की, अब शहबाज शरीफ की भी नहीं है। इधर पाकिस्तान की ना तो हुकूमत है, इधर पता नहीं किसकी हुकूमत है। आपको समझ जाना चाहिए किसकी हुकूमत है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान एक क्रैश करेगा। आपको पता नहीं कितनी मुसीबतों तो उन्होंने निकाला है। इस बार भी कुछ ना कुछ एक जैसा ये बोलते हैं ना, जिन्नी आ जाएगा। जिन्नी आता है और वो नहीं आएगा, जिन्न आएगा और पैसे आपके भर कर बैंक चला जाएगा। खाते बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो भी रही हैं, जो न्यूज़ आ रही है छोटी छोटी के हर तरफ दौड़ लगी हुई है। अमेरिका की तरफ भी दौड़ लगी हुई है। हाँ, हमारा IAS चीफ उधर बैठा हुआ है, पूरे का पूरा अपना IAS से तो दौड़ें लगी हुई हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्या आपको हो गया है। फखर की बात है। हाँ, इधर भाई देखो ना, पहले कुरान मांगने जाते थे कि आप ISI का चीफ चला गया। नहीं उसने तो क्या हो गया यार, ये तो गलत बात है ना। लेकिन बहरहाल जो भी है क्लैश अगर कर जाए तो फिर तो मामला जो है ना वो बहुत नाजुक ही है। इस तरफ तो देखो नहीं, एक बात लेकिन ये कि बाकी जो हमसाया कंट्री थे ना जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इनको उम्मीद थी, वो जो है ना वो सबसे खतरनाक बात है कि वो से जो है ना वो हाथ पीछे उन्होंने हाथ पीछे हटाना ही है। अगर आप देख लो चाइना और अमेरिका की ना तो बनती है। अगर आप अमेरिका के कहने पर लेट जाएंगे गिर जाएंगे तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? चाइना तो आपके नज़दीक ही नहीं आएगा ना। तो वो आपने इधर इंजीनियर भेजेगा, बंदे आपने वो इधर से निकाल रहे हैं। मदद को ख्वा उन्होंने करनी है, जो उन्होंने कर्जा दिया है वो भी इनसे मांग रहे हैं। और शहबाज शरीफ बेचारे को समझ नहीं लग रही कि मैं करूं क्या। कभी लंदन जाता है, कभी कहीं एक वो भी फंसा हुआ है बेचारा, लेकिन करे क्या? उसके पास एक ही ऑप्शन है, अब इलेक्शन कराए पाक शफात तरीके से। अगर हुकूमत करता है तो ये अवाम भी तस्लीम इसको कर लेगी और फिर दूसरे मुल्क के साथ इसके ताल्लुकात भी। लेकिन एक बार क्रैश होना चाहिए मुल्क में, क्योंकि PTI और ये बहुत आपस में तपे हुए हैं, बहुत गुस्सा है इनको। एक बार इनको गुस्सा निकालने दे, इधर कोई खुली जगह में इनको भेज देना कि ये लोग सोते और अपना गुस्सा निकालो, क्योंकि इनका गुस्सा तब भी जाकर कुछ काम होगा। क्योंकि इधर कोई बात हक में करता है तो वो बोलता है कि ये नवाज शरीफ की पार्टी का है, अगर कोई बुराई करता है तो वो बोलते हैं कि ये भाई उस पार्टी का है। एक पार्टी बनी हुई है इधर, पार्टी चाह रही है ना, पाकिस्तानी पार्टियां अब चाह रही हैं। और वो ख़ास 2 पार्टियां, एक शेर वाली और एक बल्ले वाली। इन्होंने अपनी पार्टी चलाई हुई है और पाकिस्तान अपनी पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। इमरान खान का रोज़ ही जलसा होता है, हर रोज़ ही पता नहीं उसको हो क्या गया है। तो न उसको भी तीली लगाई हुई है इन्होंने, पता नहीं कौन सी के वो यार ये अवाम ने तीली लगाई हुई है ना, ये सारा अवाम का कसूर है। असल में मैं जो है ना वो तकरीबन रोज़ आपको बता रहा हूँ कि जो जिस तरह सोचा गया था ना उस तरह हुआ नहीं है। ये सोचा गया था कि लोग जो है ना वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र हो गए हुए हैं, लिहाजा जो है ना वो उन्होंने एक स्टेप ले के जो है ना वो उनके अपने MNA जो है ना उन्होंने मिला के जो है ना वो हुकूमत तो गिरा दी। लेकिन ये है कि जैसे ही हुकूमत गिरी वो लोग मुतनफ़र हुए थे, जो एक स्केच बना हुआ था कि ये जो है ना हमें एक्सेप्ट कर लेंगे, वो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
इस हाँ। वजह से जो है ना वो सारा मामला हुआ है। लोगों ये जो है के- ना वो स्टॉक एक्सचेंज के गिरने की वजह और डॉलर रेट जो है ना वो बढ़ने की वजह भी जो है ना वो यही है कि लोग जो बड़े इन्वेस्टर हैं ना वो खुल के पैसा नहीं लगा रहे हैं, वो अपना अपना जो जहाँ भी उन्होंने मेजर लेवल पे जो पैसा लगाया हुआ था ना वो निकाल रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उनको पता है कि किसी वक्त भी हालात जो है ना अब ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि इनके कंट्रोल में नहीं रहा। जो है ना वो मुल्की हालात बेहतर होते हैं अवामी सपोर्ट के साथ। तो बज़ाहिर इनको यही लग रहा है कि हमारे साथ अवामी सपोर्ट है, लेकिन उनके साथ अवामी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि एक तो जो हर एक दिन छोड़ के जो है ना इमरान खान जलसा कर रहा है, उसमें लोगों की तादाद जो है ना वो ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन, क्योंकि एक दो ऐसे शहर थे जो एक जिसमें जो है ना वो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि इतने लोग जो है ना वो इमरान खान के लिए निकलेंगे। तो वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले हैं। जो जेलम का जलसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जेलम में जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिटायर्ड फ़ौजी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ौजी वहाँ के शहीद भी हुए हैं। तो इस लिहाज से ये समझा जाता था कि वहाँ और पे इस तरह फौजी नहीं निकले उधर, उनकी जो मतलब कि बेटे हैं बेटियां वो निकले हैं। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना उसकी सपोर्ट में अब जो निकल रहे हैं। उसके अलावा एक वो है जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, और एक ये है कि एक हमारे पास जो है ना वो एक सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं उसके ऊपर भी उसकी सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। जिस तरह हम ट्रेंड को जो है ना आजकल लोग कॉपी करते हैं कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, तो उस ट्रेंड के लिहाज से भी जो है ना वो उसकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन रियासत के साथ थोड़ा सा मामला जो है ना उसका सही तरह का नहीं है, क्योंकि रियासत बिल्कुल इस चीज़ पे अभी तक एग्री नहीं हो रही कि इमरान खान जो है ना वो दोबारा आएगा या उसके बारे में कोई, क्योंकि अभी ये इलेक्शन का जिस तरह ये सोच रहे हैं वो अभी इस तरह का नहीं सोच रहे। उनकी एक लंबी प्लानिंग है, उसमें आप देखो क्या क्या, क्योंकि आस्ता आस्ता बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रुकी हुई थी वो अब उन्होंने स्टार्ट कर दी। जिस तरह इंडिया के साथ उन्होंने एक ट्रेड का स्टेप लिया है, सोचा है या जो भी है, तो उसमें भी शायद बेहतरी है। अमेरिका की तरफ उनका रुझान है, दौड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ जो है ना वो हेल्प हो जाए। मैं भी सऊदीया जिस तरह वो कह रहे थे शायद मसूद साहब के अभी उन्होंने कहा है कि हम आपस में मशवरा कर रहे हैं कि इनको पैकेज देना है कि नहीं देना। अगर वो हो जाता है, या ये असल में मसला ये है कि अपनी जेब से कोई लगाना नहीं चाह रहा, इनको कौन सा किसी चीज़ की कमी है। अगर ये शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली मिल मिला के अगर थोड़ा बहुत कर दें तो मे भी ये एक दूसरे को जो है ना वो खासकर मुल्क को स्टेबल कर सकते हैं। लेकिन देखो इस तरफ कौन जाता, कौन अपने पल्ले से लगाता है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।